हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदरपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड के विषय में। आखिर ये क्वाड क्या है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वाड के विषय में कि क्वाड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये क्वाड जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चार, यानी चतुर्भुज। मान लीजिए आप लोग, जिसका अर्थ होता है चतुर्भुज। ठीक है, अब ये क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? क्वाड में जो विचार है तो कुल कितने 4 देश शामिल है। और कौन कौन मैं बता देती हूँ। देखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 देश क्वाड के सदस्य हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें किसी देश का मतलब विस्तार नहीं करना है। देखिए देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये है भारत, यहाँ पे जो जापान है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। देखिए चतुर्भुज की तरह बन गया है कि नहीं आकृति। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, बन गया है। तो ये चारों देश की ये संस्था है, मतलब इस सदस्य ये चारों देश। अब ये चाहते हैं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, मैं बताती हूँ। देखिए, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ये इधर हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर को मिलाकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनता है, तो उसी में किसी भी देश का विस्तार नहीं करना, मतलब रोकना है, क्योंकि यहीं से व्यापार का मुख्य रास्ता भी यही है। चलिए हम लोग अब इसकी कहानी के बारे में जानना शुरू करते हैं। देखिए, मैं मैप में भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, देखिए ये है, यही तो था संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, और ये भारत, और ये जापान, और ये ऑस्ट्रेलिया। यही चारों देशों का एक संस्था है। और यही इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यहाँ पे इसमें किसी देश के विस्तार को रोकना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। इस संस्था जब बना था, जब 2004 में सुनामी आया था, तो ये चारों देश इस सुनामी से निपटने के लिए एक साथ मिल गए थे। एक साथ मिलकर काम किए थे। ये चारों देश सुनामी से निपटे थे। फिर उसके बाद ये भूल गए कि इनकी कोई एक संस्था भी है। अब ये क्वाड के देशों में मतलब निष्क्रिय होने लगे। फिर उसके बाद जब क्या हुआ, अगस्त 2007 में, अगस्त 2007 में जो जापान था, ये जापान के जो प्रधानमंत्री थे, मान लीजिए ये प्रधानमंत्री हो गए। जापान के जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम क्या है? शिंजो आबे। शिंजो आबे वो कहाँ आए थे? भारत में आए थे। मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया। भारत के यहाँ केंद्र में आएंगे, यहाँ दिल्ली में आए थे, ये यहाँ पे आए थे। तो ये क्या कहे थे, जो भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जो भारत के प्रधानमंत्री से कहे थे कि जितने भी हिंद और प्रशांत महासागर में के क्षेत्रों में कि मतलब हमें किसी देश की मनमानी नहीं करना है। कि जितने भी, देखिए मैं मैप में फिर से दिखाती हूँ। देखिए यही तो है। देखिए ये जापान है, यहीं के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे कहाँ आए थे? भारत के यहाँ पे संसद, यहाँ पे नई दिल्ली में आए थे। तो ये क्या कहे थे कि जितने भी ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, तो इन क्षेत्रों में किसी देश की मनमानी नहीं करना था। ये ऐसे बोलते, लेकिन इनका तो मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि ये जापान और चीन हमेशा से दुश्मन रहे हैं, तो इनका मकसद ये था, ये चीन की तरफ इशारा कर रहे थे कि क्योंकि चीन जो है इधर के, यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो दक्षिणी चीन सागर है ये है। तो चीन जो चाहता है कि इधर के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण करे, तो वो जापान नहीं चाहता है, क्योंकि अगर इधर से नियंत्रण करेगा तो वो यहाँ से जितने भी व्यापार होंगे
तो दूसरे देशों से व्यापार करने में खतरा मतलब बनी रहेगी, क्योंकि पूरे क्षेत्र का 33% व्यापार जो ये हिंद और प्रशांत महासागर के मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र के राष्ट्रों से होती है। तो वही जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे, तो वो भारतीय प्रधानमंत्री से बोले कि इधर इतने क्षेत्रों में हम किसी देश की मनमानी नहीं करने देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अगले ही महीने ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए और ये चाहते थे कि जितने भी हम लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये चारों क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो ये चाहते थे कि जितने भी लोकतांत्रिक देश है वो मिलकर जो चीन इधर अपना विस्तार कर रहा है तो उनका सामना करे। तो पर क्या हुआ, अगले महीने ये इस्तीफा दे दे, फिर ये क्वाड के देशों में फिर ये उतनी सक्रियता नहीं रही, धीरे धीरे वो निष्क्रिय होने लगे थे। उसके आगे जो इसके जो नए प्रधानमंत्री, जो जापान के नए प्रधानमंत्री बन के आए थे, वो चीन के देश से उलझना नहीं चाहते थे, या ये मत कहिए कि वो चीन से दोस्ती करना चाहते थे, मतलब ये इनके मामले में नहीं पड़ना चाहते थे। तो और फिर उसके बाद इन चारों देशों ने सिंगापुर में 2008 में सिंगापुर में एक युद्ध का अभ्यास किए थे, चारों देश मिलकर। देखिए मैं दिखाती हूँ सिंगापुर कहाँ है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा जो मैप है। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे है सिंगापुर। तो यहीं पे क्या किए थे, युद्ध का चारों देश मिलकर अभ्यास किए थे। फिर भी मतलब इन दोनों देशों में उतनी सक्रियता नहीं रही, और जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया वो भी 2008 में मतलब इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ऑस्ट्रेलिया 2008 में जब 2008 आया था तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वो अलग हट रहा था। देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया दिखाती हूँ आप लोगों को, यही तो है ऑस्ट्रेलिया। ये भी उतनी रुचि नहीं रखता था इन देशों में, वो भी अपना मतलब क्वाड के देश से पीछा छुड़ाना चाहता था, ठीक है। फिर जब ऑस्ट्रेलिया अपना मतलब इस देशों में रुचि नहीं रख रहा था क्वाड के देशों में, तो भारत भी था, जो ये हमारा भारत था, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन थे, उसमें मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहे थे, मनमोहन सिंह, ये भी ये तो चीन का अपना सहयोगी मानते थे। यहाँ पे जो चीन है, ये चीन देशों का अपना सहयोगी मानते थे। ये भी क्वाड के देशों में रुचि नहीं रखना चाहते थे। उस समय चीन में क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये लोग तो आपस में समझौता करने लगे थे, और तो मनमोहन सिंह तो ये चीन का अपना सहयोगी ही मानते थे। और जो जब उसी समय जो अमेरिका में भी क्या हुआ था, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे कौन थे, बराक ओबामा, वो भी चीन के साथ उलझना नहीं चाहते थे। देखिए मैं अमेरिका दिखा देती हूँ कहाँ है आप लोगों को, ये है देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इधर यही तो है, इधर उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये भी अपना रुचि नहीं रखना चाहते थे। उस समय जो ये क्वाड देश था वो कमजोर पड़ने लगा, क्वाड की स्थिति कमजोर होने लगी। तो चीन तो जो था, ये तो चीन के विरोध में संस्था बनी थी। अब ये चीन इन देशों पर हंसने लगा। चीन क्या कहने लगा इन देशों को कि जो क्वाड के देश है, क्वाड के जो सदस्य है, ये एक प्रकार के समुद्री जहाज है जो कभी भी गायब हो जाता है। चीन इन देशों को ऐसे बोलने लगा, ताना देने लगा। तभी क्या हुआ, चीन ने भारत पे लगभग 4 बार आक्रमण कर दिया। भारत पे, यहाँ पे भारत पे, जैसे गलवान घाटी को लेकर, लद्दाख को लेकर, गलवान घाटी को लेकर, हाँ, ऐसे मामले में चीन ने 4 बार आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद जापान में भी जब सत्ता पलट हुई तो वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने, शिंजो आबे फिर से बने।
सिंह वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। शिंजो आबे कब बने? 2012 में। देखिए सॉरी, जापान में नए प्रधानमंत्री कौन बने? शिंजो आबे 2012 में। अब ये क्या करने लगे? अब आए ये सत्ता में आए तो चीन के साथ घेराबंदी करने लगे। और भारत में भी जब नई सरकार बनी 2014 में नरेंद्र मोदी की, ये कौन थे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। अब चीन ने तो भारत पे 4 बार आक्रमण कर दिया था। अब ये दोनों देश तो भड़क गए थे चीन के खिलाफ। फिर 2017 में क्या हुआ था? जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया वो भी चीन की कूटनीति को जान चुका था और अमेरिका भी इसमें सक्रिय होने लगा। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के, अब सभी देश चीन के विरुद्ध होने लगे थे। जापान हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश चीन के विरोधी होने लगे। और तो ऑस्ट्रेलिया कोरोना के समय में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही सताया था। अब सभी देश चीन के खिलाफ भड़क गए और 2019 में क्या हुआ? चारों देशों के विदेश मंत्री, मान लीजिए ये चारों देशों के विदेश मंत्री है, मिलकर एक बैठक आयोजित किए और क्वाड, मान लीजिए वहाँ से क्वाड 2.0 फिर 2.0 फिर अस्तित्व में आया। अब जो क्या था, चीन के लिए खतरा बन गया। वही चीन जो एक समय क्वाड को समुद्री जहाज कहा करता था, अब क्वाड देशों से डरने लगा, खतरा बनने लगा क्वाड देश चीन के लिए। अब जो चीन के जो राजदूत थे, जो भारत में रहते थे, जो भारत में यहाँ पे चीन के राजदूत रहते थे, अब भारत को भड़काने लगे। क्या कहने लगे चीन के राजदूत कि भारत को ना है, ये जो हमारा भारत है, भारत को ये सब पश्चिमी देशों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग सिर्फ अपने हित के लिए समझते, साझा करते हैं। पर हम लोग तो चीन की चाल जानते ही हैं, चीन आखिर कैसा है। लेकिन अब उस समय क्वाड देश सक्रिय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीन ये क्वाड देश है, तो क्वाड देशों में सिर्फ भारत की सीमा, ये हमारा भारत है, इसी की सीमा चीन से लगती है। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये भारत हो गया और ये चीन हो गया। देखिए भारत की इधर 7 सिस्टर राज्यों वाला भी सीमा चीन से लगती है। फिर इधर वाला राज्य भी, इधर लद्दाख वाला राज्य, उत्तराखंड, ये सभी चीन से क्या करता है, सटता है। और ये क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब तो देश सीमा नहीं सटता है। अब भारत के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी बनी हुई है। अगर मान लीजिए चीन क्या करेगा, क्वाड देशों पर आक्रमण करेगा, तो वो तो सबसे पहले किससे, भारत पे ही आक्रमण करेगा। कहाँ, भारत पे ही आक्रमण करेगा, क्योंकि एक भारत की सीमा है जो चीन से सटती है। तो यही भारत के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी बनी हुई है। लेकिन जो वो क्वाड देश थे, उनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि जितने भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसमें चीन जो अपना विस्तार करते जा रहा है धीरे धीरे, उनको रोकना है। क्योंकि देखिए जितने भी ये इधर चीन अपना विस्तार करते जाता है, इसी में तो जो ये दक्षिणी चीन सागर आता है, जो चीन के साथ 9 देशों के साथ विवाद बना हुआ है, तो इसका मुख्य क्षेत्र ये है कि इधर चीन अपना चाहता है, इधर अपना दबदबा बनाए रखे। लेकिन ये जो क्वाड के सदस्य ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि 33% समुद्री व्यापार, सिर्फ 33% समुद्री व्यापार सिर्फ ये इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रास्ते होती है। अब आप ही बताइए, जब ये 33% समुद्री व्यापार होती है, अगर चीन इस पर अपना कब्जा कर लेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं रहेगी। चीन इसलिए ये क्वाड के देश चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसमें सिर्फ किसी का भी अपना दबदबा नहीं बना हुआ है। तो यही है क्वाड देशों की कहानी।
जो फुरफुरी तुकवार देश उतना निष्क्रिय नहीं थे, पर धीरे धीरे निष्क्रिय होते रहे और चीन के लिए एक संकट की घड़ी बन गए हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? धन्यवाद।